नमस्कार। नया वर्ष 2024 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि वृश्चिक राशि इस समय शनि की ढैया से पीड़ित है, तो जरूर ये उत्सुक होंगे वृश्चिक राशि वाले जानने के लिए कि उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है। खराब तो सब बताते होंगे, लेकिन कुछ अच्छाई भी लेकर आएगा ये ग्रह। तो कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, वृश्चिक राशि की बात करेंगे। इसमें आपको दो तीन चीजें बड़ी अच्छी सुनने को मिलेगी कि आपका गोचर ग्रह कैसा है, 2024 कैसा है, आपकी नक्षत्रों के अनुसार महादशा कौन सी चल रही है, उसका आकलन अध्ययन करने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको परोस रहे हैं आराम से। तो आइए सुनते हैं वृश्चिक राशि के लिए। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं वृश्चिक लगन को भी। आपके इस समय आज से ही शुरू करते हैं। अभी वृश्चिक राशि पर सूर्य और मंगल चल रहे हैं, ये इनके लिए हष्ट पुष्ट मजबूत करने के लिए आए हैं। और 28 नवंबर को इसका ग्रह परिवर्तन हो जाएगा। 27 दिसंबर को वृश्चिक से मंगल हटेगा, 16 नवंबर को सूर्य के हटने से आपके जो ताप संताप परेशानी जो भी थी वो कम होगी। लेकिन मंगल आपको बलिष्ठ बनाने के लिए आता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी होता है। आप बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, भावनात्मक रूप से वृश्चिक राशि वाले भावनाओं में खोए रहते हैं। जैसे जल की तरंगे और लहरें होती हैं, ऐसा ही इनका मन में लहरें उठती रहती हैं। मतलब शांत मन नहीं है, अशांत मन होता है। इसीलिए क्योंकि वृश्चिक राशि का जो मन है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा मन सो जाता, अशांत स्थिर चित्त नहीं हो पाते। हालांकि ये राशि स्थिर है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि का है। अब इस राशि पर एक पॉजिटिव इफेक्ट 30 अप्रैल 2024 को आएगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या, बृहस्पति और लगन को देखेगा 180 डिग्री से, पूर्ण दृष्टि होगी, पुष्ट मजबूत करने के लिए आएगा वृश्चिक राशि को। अभी तब तक क्या होगा, तब तक आपको सूर्य मंगल राहु केतु शनि वरदान देते ही रहेंगे। सिर्फ कौन नहीं दे रहा है, बृहस्पति, क्योंकि आपको देख नहीं रहा हो वृश्चिक राशि को। आपके मति को भ्रम करने वाला पंचम भाव में भ्रम उत्पन्न करता है। राहु पंचम भाव में है, एकादश भाव में केतु निरंतर आपको धन का लाभ कराता है। ये न के न प्रकारेण किसी भी विधि से वृश्चिक राशि के पास धन का आगमन अगले 18 महीने होता रहेगा। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि के नियम है। इसलिए जो भ्रम उत्पन्न करता है राहु पंचम भाव में, इसकी पूर्ण दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान पर है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को जब दो पाप ग्रह देखते हो और वहां पर राहु की भी दृष्टि हो, तो शुक्र की राशि वृषभ वो अशांत हो जाती है। आपका दाम्पत्य जीवन, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, तो मैरिज लाइफ को डिस्टरबेंस देने वाला ग्रह आ जाता है। तो कैसे बैलेंस करना है आपको, अपने आप को बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को मंगल ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना तथा मंगलवार के दिन व्रत करने से, या गुड़ चना, ये दाल, मसूर की दाल, लाल वस्त्र दान करने से आपके ऊपर आने वाले कष्ट सहज भाव से ही दूर हो जाते हैं। तांबे का लोटा लेकर के आप सूर्य को जल दें तो भी ये सूर्य की कृपा और मंगल की कृपा मिलती है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में जो आपके शनि चल रहा है, ये आपको
25 मार्च 2025 तक जमीन देगा, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा, सवारी, मान सम्मान और शत्रुओं पर आप भारी इसलिए पड़ेंगे क्योंकि आपका जो मंगल ग्रह है वो आपके पराक्रम को मजबूत रखेगा। जो नौकरी कर रहे हैं लोग बाग उनके खिलाफ षड्यंत्र जरूर होंगे, ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अंततोगत्वा विजय तो आपकी ही होगी। अगर आपकी कुंडली में मजबूत ग्रह शनि मजबूत स्थिति में है तो आपको लाभ होगा और पैसा सम्मान तो मिलेगा ही, साथ में आपके परिवार में प्रसन्नता, प्रॉस्पेरिटी, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। ये ग्रह जो शनि है वो डोमेस्टिक समस्याओं को तो उत्पन्न करता है, लेकिन आपके मूल त्रिकोण में जब शनि वहां बैठा है तो आपको पैसा, मान सम्मान तथा मजबूत स्थिति में बनाता है। फिर भी आपको किसी भी शत्रु से सावधान जरूर रहना चाहिए। आप जिस कंपनी में या जिस व्यवसाय में हैं, जिस काम को भी आप कर रहे हैं, या आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपके क्रेडिट काम आप करेंगे, क्रेडिट दूसरा लेगा। ये शनि की ढैया का एक साधारण लक्षण होता है। तो आप परेशान हो जाएंगे काम करते करते, दूसरा आदमी उसकी क्रेडिट लेकर के अपनी वाहवाही दिखाएगा। आपके लिए पॉजिटिव साइन तभी आएगा 1 मई 2024 को जब बृहस्पति आपकी राशि को देखेगा, तो आपके प्रभुत्व को, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आया है बृहस्पति। पूरे साल ये ग्रह बदलने वाला नहीं है। तो 2024 को अगर मिक्स करके देखा जाए सभी ग्रहों की दृष्टि से, ढैया तो होगी लेकिन आपके लिए अनिष्टकारी ग्रह नहीं होंगे और आगे चल करके दिक्कत 18 महीने के बाद आ सकती है, स्थानांतरण, परेशानी। लेकिन 2024 को अगर मिक्स करके देखा जाए आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। मंगल, शनि, राहु, सूर्य, केतु सब लाभ देंगे। सिर्फ जून के और 15 जुलाई के बीच में सूर्य आपके लिए कष्टकारक रहेगा, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले देखिए, ज्येष्ठा, आप आइए विशाखा का एक चरण, चतुर्थ चरण जिनका जन्म हुआ है उनकी देखिए 23 साल की उम्र तक शनि की महादशा रहती है। शनि आपके लिए वरदान बनता है 23 साल की उम्र तक। उसके बाद 23 और 17, 40 तक आपके लिए बुध वरदान भी बनता है। लेकिन अगर वृश्चिक लग्न होगा या वृश्चिक राशि के लिए चिंता का कारण बनता है, स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से अचानक घर बैठे कुछ समस्या आ जाती है। ये बुध की दशा के फल हैं। केतु की दशा आपके लिए मिश्रित फल देगी। निर्भर करता है आपकी कुंडली में केतु किस स्थान पर बैठा है। कई बार केतु ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम देता है, शिखी कहा गया है इसको शास्त्रों में। ये लॉटरी भी निकलवाता है, अचानक धन, सरप्राइज बन देता है मनुष्य को। अचानक इतना बड़ा प्रमोशन देगा, कई बार मंत्री पद भी देता है। वृश्चिक राशि के लिए वरदान का पिटारा खोलता है। शुक्र की महादशा इनके लिए हमेशा इतने सुखों का वरदान देती है। लग्न कौन सा है? ज्यादातर कुंभ लग्न के लिए और कन्या लग्न, कर्क लग्न के लिए वरदान साबित होती है शुक्र की महादशा, जब विशाखा नक्षत्र में है और वृश्चिक राशि है आपकी। तो आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए युवावस्था में शनि की, जो लोग 36 साल से कम उम्र वाले होंगे, कौन सा नक्षत्र कौन सा चरण होगा ये मैं कह नहीं सकता, आप हिसाब लगाएंगे। शनि की दशा आपके लिए अच्छा फल दे रही होगी। उसके बाद बुध की दशा कुछ कष्टकारक रहेगी, केतु की दशा बिल्कुल मिश्रित फल देगी और शुक्र की महादशा आपके लिए, जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, राजा महाराजाओं की तरह सुख भोगोगे। और सूर्य, चंद्र और मंगल की दशा में सुख और वैभव जितने भी संसार के हैं
सब प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आया अनुराधा। वैसे नियम क्या है कि विशाखा के बाद अनुराधा है और उसके बाद ज्येष्ठा है, लेकिन मैंने ज्येष्ठा को इसलिए लिया कि ज्येष्ठा का मतलब ज्येष्ठ, बड़ा, और इसकी महादशाओं का परिणाम आपको आराम से प्राप्त हो। अब अनुराधा में हम जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र की 19 वर्ष की शनि की महादशा जन्म के समय रहती है। कितनी बैलेंस रहेगी उस हिसाब से आप जोड़िए। अनुराधा नक्षत्र वाले युवा अवस्था में बुध की महादशा, जो बड़े पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान है, जिनको राशि देखने का ज्ञान होगा, और वो शुरू के चरणों में ही मान लिया जन्म है, तो उनकी बुध की महादशा इस समय चल रही होगी युवावस्था में। लेकिन केतु की दशा अनुराधा नक्षत्र के लिए, अगर उनका केतु छठे और 11वें और तीसरे स्थान में है तो कुछ ज्यादा अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन अष्टम केतु अच्छा फल नहीं देता है। केतु इन्फेक्शन के रोग पैदा करता है, बदनामी भी कराता है, तलाक भी कराता है, क्योंकि डिटैचमेंट का प्लेनेट है, डिपेंड करता है 7th हाउस को ज्यादा लॉस पहुंचाता है। अब इनकी शुक्र की महादशा अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए इतनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, उसमें अच्छे वस्त्र, आभूषण, हीरा मोती और बड़े बड़े पद, प्रतिष्ठा, पैसा, मान सम्मान, मकान, नौकरी, जायदाद, तथा अभी जो दशा चल रही है आपकी, वो महादशा शुक्र की है, तो राज सुख भोग रहे हो आप, या राजाओं के समान। कुछ लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अगर हमें सरकारी नौकरी मिली तो हमारा सुख है, राजयोग, लेकिन अगर नहीं मिली तो राजयोग नहीं है। राजयोग शब्द का अर्थ सुनिए आप, जिसके घर में नौकर चाकर हो और अच्छी गाड़ी हो, उसका समाज में अच्छा प्रभुत्व हो, चाहे वो नौकरी नहीं करता। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति इतना बड़ा उद्योगपति बनता है कि उसके घर में नौकरी करने के बाद रिटायर होने वाले आईएएस, पीसीएस अधिकारी, सेना के अधिकारी, पुलिस ऑफिसर और बड़े बड़े वकील और जज उनके सलाहकार होते हैं। तो वो व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता, लेकिन सरकारी नौकरी किए हुए अधिकारियों पर शासन करता है, तो उसको भी राजयोग कहेंगे। जब आपके घर में नौकर चाकर सुख और अच्छे अच्छे खान पान की सुविधाएं, रहन सहन तथा लग्जरियस चीजें आप भोगते हैं, और ऐसे राजाओं जैसे सुख भोगने वालों को राजरोग होते हैं। अब राजयोग और राजरोग, रोग का मतलब बीमारियां, ऐसे व्यक्तियों को बीपी हाई रहता है, और अधिकांश रूप से शुगर, मधुमेह क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में जो चेष्टाएं चलती रहती है एंजाइटी के कारण, शुगर, मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए राज रोग को कंट्रोल करने के लिए आप योग करें और जीवन का अच्छा उपभोग करें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्तमान समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस कुछ ग्रहों के कारण हैं, वो मैंने महादशाओं से भी कोरिलेट करने की कोशिश की है। तो वृश्चिक राशि के लिए जो ढैया चल रही है, उसमें शनि स्तोत्र, अपने इष्ट देवता की पूजा, मंगल का व्रत करना श्रेष्ठ रहता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।